हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में और बताना चाहता हूँ। जैसे कि यह क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स होती है, इसमें क्या क्या हमको सावधानियाँ रखनी हैं, कैसे हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा दोस्तों। सो आपको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक तो हम एसआईपी के माध्यम से भी कर सकते हैं कि मंथ का 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 जो भी है। इसके अलावा आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए, 50,000, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, अगर आपके पास लमसम है। अब दोस्तों, सबसे चैलेंजिंग होता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करें। तो इसके लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड मेनली 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप होता है, जिसमें कम से कम लॉस होने का चांसेस होता है। फिर एक होता है मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपको सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है, या ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आप कोई भी पास्ट का उठा के देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिए हों। जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में। इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में फ़ंड हैं, बट ये 2-3 फंड ऐसे हैं कि आप इनमें थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं कि ये रिटर्न अच्छा दिए हैं पास्ट में भी। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। सो आप इस बारे में थोड़ा सा आप अपने अंडरस्टैंडिंग से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मेरी यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी समझ से कीजिए। मैं आपको एक हेल्प के लिए आप अपनी तरफ से अपना एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। सो आप लोग अपनी समझ से जो भी है वो आप करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, और इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे मेन आपको एक्सपेंस रेशियो आप पहले आप उसका कोई भी, जैसे आप देखेंगे जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड आप देखेंगे तो प्रेजेंट में हो सकता है 0.76% लग रहा हो। कभी 1%, 1.5% तक भी चले जाते हैं। 2% के अंदर ही मोस्टली रहते हैं। तो इससे ज़्यादा अंतर या डिफरेंस नहीं आता है कि 1% है या 1.5% है या 2% है। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें वो रिटर्न कितना दे रहा। अगर कोई म्यूचुअल फंड 2% का साल का चार्ज ले रहा है एक्सपेंस रेशियो, और वो हमको 10% का ही रिटर्न दे रहा है, तो हमारा 2% तो ऐसे भी जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप एक ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं सॉरी, तो वो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ना। आपको समय समय पर उसको देखना है और खुद से स्टडी करना है, समझना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं, मेल के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसके अलावा इसमें जो भी पैसा आप डालते हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के हिसाब से डालिए। स्मॉल कैप में सबसे बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप इसमें डालिएगा, नहीं तो आप विदाउट पेशेंस इसमें मत डालिएगा, क्योंकि इसका जो साल का 10% तो लगता ही है अगर हम 1 साल बाद निकालते हैं पैसा। तो अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 15% तक चार्ज लग जाता है। जैसे 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 8 से 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने के अंदर अगर आप उसको निकालते हैं तो उसमें 15% आपका जो टैक्स है वो लगना ही लगना है दोस्तों। उस बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये कि 15 से 18, 20, 22% तक रिटर्न ऐसे म्यूचुअल फंड जो दे रहे हैं उस पे आप इन्वेस्ट करें। अभी आप 6-8 मंथ का इधर का थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2021 सितंबर या अक्टूबर से बहुत मतलब मार्केट डाउन हो गया है।
तो दोस्तों जब भी मार्केट डाउन हो, आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो आपके सेविंग्स में हो, सेविंग्स इन द सेंस जो आपके अकाउंट्स में पड़े हों, ऐसा नहीं कि आपके पास केवल वही पैसा पड़ा हो और आप वही डाल दें और कल को आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाए। सो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुसार ही आपको करना है। अगर आप कुछ इधर उधर अपने दिमाग से ले रहे हैं काम, तो फिर उसमें आपका ही रिस्क है ना। मतलब करना आपको अपने दिमाग से ही है, बट ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कि आपने बोला था ऐसा तो हमने ऐसा कर दिया, है ना। सो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंस रेशियो और उसका रिटर्न कैसा है। जैसे कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि पहले रिलायंस के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा डीएसपी स्मॉल कैप, ये ऐसे फंड हैं जो मतलब इनका बैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। सो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट या जो भी मेरे पास एक अवेलेबल है डेटा, मैं वो भी आपको दूंगा, जिससे आप 10, 15, 20 साल का अपना जो भी आप चेक कर सकते हैं किसने कब कैसा रिटर्न दिया है। तो आपको थोड़ा सा समझने में, या ये कह सकते हैं कि बैक रिकॉर्ड देखने में आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल्स को लाइक्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।